तरीके से 1 अक्टूबर को पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश के अलग अलग राज्यों में आए कर्मचारियों ने दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया, वो इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि शक्ति प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन का सीधे तौर पर तो कोई सरोकार नहीं है, लेकिन रविवार को जुटी भीड़ में जिस तरह गठबंधन के नेताओं ने पुरानी पेंशन बहाली का समर्थन किया, उससे इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से पुरानी पेंशन बहाली बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। क्या है पुराने पेंशन योजना, आपको बताते हैं। बात अगर ओल्ड पेंशन योजना की करें तो इसमें कर्मचारी के सेवा काल के आखिर के वेतन का 50% पेंशन के रूप में आजीवन किया जाता था, जिसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाता था। हालांकि दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिसंबर 2003 में इस पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया था। अब उसी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए विभिन्न कर्मचारी संगठन सड़कों पर उतर चुके हैं। केंद्र और राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन अंतिम राहत मूल्य वेतन का 50% निर्धारित किया गया था। मतलब सेवा के आखिरी दौर में जितना वेतन मिलता था, उसका आधा प्रति माह रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर मिलता आएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी रिटायरमेंट सरकारी कर्मचारी का सेवा में रहते हुए मासिक मूल वेतन 10,000 रुपए था, तो उसे 5,000 रुपए की पेंशन का आश्वासन दिया जाता था। इसके अलावा सरकार द्वारा सेवारत कर्मचारियों के लिए घोषणा महंगाई भत्ते या डीए में बढ़ोतरी का असर भी पेंशन भोगियों के मासिक भुगतान पर पड़ता था। मतलब भत्ते और डीए का लाभ पेंशन भोगियों को भी मिलने लगा था। अभी तक सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह है और अधिकतम 62,500 रुपए है। केंद्र सरकार में उच्चतम वेतन का 50% जो कि 1,25,000 रुपए प्रति माह है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को 2004 में बंद करा दिया गया था। इसके बाद नई पेंशन योजना लागू कर दी गई थी। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में लागू की गई पुरानी पेंशन बहाली योजना को देश के सभी राज्यों में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिहाज से सभी कर्मी तक इसको पहुंचाने का पूरा सियासी खाका खींच लिया है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि जिस मांग को लेकर कर्मचारियों ने दिल्ली में इतना बड़ा प्रदर्शन किया, वो तो कांग्रेस शासित राज्यों में पहले से ही लागू है। इसके लिए इन कर्मचारियों का गुस्सा भाजपा सरकार पर निकल रहा है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी अपने ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों के माध्यम से कर्मचारियों से सीधे मिलकर पार्टी की योजनाओं के बारे में अवगत कराने के लिए तैयारी में जुटी हुई है। तो वहीं दिल्ली में अलग अलग राज्यों में आए इस कर्मचारियों की भारी भीड़ के बाद पार्टी ने इसको सियासी रूप में अपने पाले में करने की बड़ी राजनीति बना ली है। सियासी जानकारी का कहना है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों ने कर्मचारियों की इस मुहिम और आंदोलन को समर्थन दिया है, उससे आने वाले चुनावों में सियासी मुद्दे का पता चल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से लेकर इस संगठन में शामिल अन्य दलों ने रविवार को अपना समर्थन दिया है। उससे ये पता चल रहा है कि विपक्षी दल किस तरीके से केंद्र सरकार को पुराने पेंशन के मामले पर घेरने की रणनीति बना रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता बताते हैं कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से देश के अलग अलग राज्यों में ब्लॉक कांग्रेस और नगर कांग्रेस के पदाधिकारी के माध्यम से गांव-गांव में रहने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दों पर न सिर्फ जागरूक किया जाएगा, बल्कि अपने कांग्रेस शासित राज्य में पुरानी पेंशन की हुई बहाली के बारे में बताया भी जाएगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बताते हैं, हालांकि अभी इसको लेकर कोई तारीख फिक्स नहीं की गई है, लेकिन अनुमान है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से एक बड़े अभियान के तौर पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं का मानना है कि दिल्ली में आयोजित हुए कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग न सिर्फ जायज है, बल्कि केंद्र सरकार को लागू करना भी चाहिए। कांग्रेस के नेता दिलीप हुड्डा कहते हैं कि उनका पूरा समर्थन रामलीला मैदान में जुटे अलग अलग राज्यों से आए इन कर्मचारियों और उनके संगठनों को है, जो लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते आ रहे हैं। वहीं रणदीप हुड्डा कहते हैं कि जो कर्मचारी का हक है
उसे केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से देना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार लगातार पुरानी पेंशन बहाली को अपने राज्य में लागू कर रही है, वहीं केंद्र सरकार को इसका काम पूरा करना चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि राज्य में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर पुरानी पेंशन बहाली को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषण का मानना है कि ओपीएस को लेकर लंबे समय से संघर्ष करने वाला संस्था ऑल टीचर्स एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन पेंशन बचाओ मंच के कर्मचारी नेता सुशील श्रीवास्तव कहते हैं कि जो पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी और उसकी समस्याओं को दूर करेगी, जाहिर सी बात है कर्मचारी उनके साथ जुड़ेगा ही। बताते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने इस मुद्दा को उठाया है और इस मुद्दे के साथ उनको सफलता मिली है, वो निश्चित तौर पर अगले साल चुनाव में ये काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता बताते हैं कि जिन राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर इस योजना को लागू किया जा चुका है। यही वजह है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर जनता इस मुद्दे के साथ कांग्रेस में भरोसा जता रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि कर्मचारियों के इस मुद्दे के साथ राजनीतिक विश्लेषक सुनील जागलान कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ओपीएस के मुद्दे पर सभी राज्यों में राजनीतिक दलों के साथ जनता का समर्थन मिले ही, लेकिन जागलान ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी विधानसभा के चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया था। उत्तर प्रदेश की जनता और कर्मचारियों ने इस मुद्दे में समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दिया। साथ ही समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे का कोई लाभ नहीं मिला। वो कहते हैं कि सिर्फ यही मुद्दा उठाया जा सकता था और कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकार बनाने का सपना नहीं देख सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता और कर्मचारियों ने इस मुद्दे में समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दिया। साथ ही समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे का कोई लाभ नहीं हुआ। वो कहते हैं कि सिर्फ यही मुद्दा उठाकर कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकार बनाने का सपना नहीं देख सकती। हालांकि सियासी जानकर कहते हैं कि ओपीएस मुद्दा बहुत बड़ा होता जा रहा है। जिस तरह से 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर अलग अलग राज्यों में आए कर्मचारियों ने अपनी शक्ति प्रदर्शन कर जायज ठहराते हुए पुरानी पेंशन बहाली की बात कही, वो निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते हुए दिखाई दे रहा है। आर्थिक मामलों से जुड़े विशेषज्ञ आर.एस. वैद कहते हैं कि 2003 में जब इस स्कीम को बंद कर दिया गया था तो आर्थिक स्थिति की बात कही गई थी। उसके बाद बहुत से राज्यों ने इस योजना की बहाली भी की। वैद्य कहते हैं कि कांग्रेस ने अपने शासन वाले राज्यों में उसकी बहाली कर दी है। उनका कहना है कि हिमाचल चुनाव में इस बड़े मुद्दे के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने जीता है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि निश्चित तौर पर उनकी पार्टी जिस तरह राज्यों में पुराने पेंशन बहाल कर रही है, वो केंद्र सरकार में आने वाले पूरी तरीके से व्यवस्था को लागू कर देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़1 टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।